हमको आलोक राज जी ने बोला है कि 1-2 सप्ताह में आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। 3 महीने हो गए, हमारे साथ वाले 48,000 को नियुक्ति देने जा रहे हैं। हमें इतने दिन होल्ड क्यों रखा गया? इतने नंबर पे वीडियो को पास करेंगे। दूर अगर पोस्टिंग देंगे तो हमारे बच्चों को लेकर हम कहाँ दौड़ेंगे? सुबह उठते ही वही मानसिक तनाव रहता है। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान हाईकोर्ट में एक मामला पहुंचा कि जब 0 अंक वालों का चयन हो सकता है तो माइनस अंकों वालों का क्यों नहीं हो सकता। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसा फैसला दिया जो ऐसे हजारों अभ्यर्थियों पर भारी पड़ा, जो कहीं ना कहीं अपनी मजबूरियों को जो मजबूरियां थी उनसे पार पाकर सरकारी नौकरी पाने की चाह रखते थे। वो था 0 मेरिट। आपको बता दें कि एकल पीठ ने 0 मेरिट की सभी कैटेगरी के परिणाम पर रोक लगा दी थी। हालांकि खंडपीठ में चुनौती दे दी गई है, लेकिन कब सुनवाई होगी इसका भी अता पता नहीं है। आज कुछ अभ्यर्थी हैं जो विडो कैटेगरी के हैं, एक्स सर्विसमैन हैं और अन्य जितनी भी कैटेगरियां हैं जिनका परिणाम होल्ड किया गया है, वो अभ्यर्थी यहां पर आए हैं। बोर्ड अध्यक्ष से इन्होंने मुलाकात भी की है। इनसे जानेंगे कि इनके परिणाम, जो लगभग 3 सप्ताह पहले परिणाम आ चुका है, नियुक्ति प्रक्रिया भी अब आगे बढ़ चुकी है, जल्दी नियुक्ति आदेश जारी होंगे, तो ऐसे में इनसे जाने। मैम, आपकी जिस कैटेगरी का परिणाम रोका गया है, पहले ही बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, समस्याएं, बच्चों को पालने की जिम्मेदारी, इस बीच ये कोर्ट का आदेश किस तरीके से देखते? आज हम यहाँ कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर में आए हैं। विडो कैटेगरी की महिलाएं, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स दिव्यांग अभ्यर्थी सभी मिलके हम यहाँ पे आए हैं। तो हमको आलोक राज जी ने बोला है कि 1-2 सप्ताह में आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। हमारी यही कोशिश है, लेकिन हमको लग रहा नहीं है। आज 3 महीने हो गए, हमारे साथ वाले 48,000 को नियुक्ति देने जा रहे हैं। तो 23 जुलाई से पहले हमारा कुछ न कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर हम विडो कैटेगरी, हम जो भी यहाँ पे हैं, मतलब सभी बाहर डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते। हमको होम डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। अगर वहाँ पे सीटें भर गई तो हम बाहर कैसे जा सकते हैं? हमारे साथ बच्चे भी हैं, हमको कुछ काम मजदूरी भी करनी है, बच्चे पालने हैं, सब कुछ है। तो ये थोड़ी ना है कि हमारा रिजल्ट किसकाते जा रहे हैं। हमारे साथ अत्याचार, भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, पहले ही बहुत ज्यादा समस्याएं, मेरे पास हर दिन बहुत सारे फोन आते हैं। यहाँ पे आए हैं तो मैं तो मेरी बताऊं कि मैं किसी से किराया भी मांग के लाई हूँ। सरकार को ये क्यों नहीं दिख रहा कि सरपंच से लेके मंत्री तक हमारे आगे जोली करके आ जाते हैं, वोट दो, पैर पकड़ेंगे, और आज हमारे ही साथ अत्याचार करा है। बताओ आप। संवेदनाएं खत्म हो गई हैं कि जो समस्याएं हैं, कुछ दिख रहा नहीं है हमारे। हम इतने परेशान हो रहे हैं, आगे क्या करें, पीछे क्या करें, बच्चे और साथ में। आप जानते हो विडो कैटेगरी के साथ क्या होता है, न ससुराल वाले न पियर वाले। एक पति के पीछे सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम तो हमारे बच्चों को लेके साथ चलेंगे ना, उनका भी तो खर्चा है, पढ़ाई है, खाना है, पीना है, हमको उनकी तो व्यवस्था करनी है। मैम, आप क्या कहना चाहें? जी, मेरा यही है व्यक्तिगत राय कि हमें इतने दिन होल्ड क्यों रखा गया? जब हम वैकेंसी में दिया नहीं गया था, कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं था कि 0 नंबर पे पास करेंगे या नहीं करेंगे। इनको देना तो वैकेंसी में फिक्स करते, भाई इतने नंबर पे वीडियो को पास करेंगे। तो अब ये मसला क्यों हो रहा है? और दूसरी बात कि जब वीडियो औरतें कहाँ भागेंगी? उनके साथ कोई लगता ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगी वीडियो? किसी को साथ नहीं ला सकती। यहाँ पे बोर्ड में है तो सर ने बोला कि 2 हियरिंग होगी, कोई समय दे के वहाँ पे हियरिंग होगी, तो टाइम कितना लगेगा उसमें? अब यही टेंशन है कि जैसे 48,000 का होगा, उनको सेम ईयर जो दीदी ने बोला, वही क्वेश्चन है मेरा भी कि भाई हमें दूर अगर पोस्टिंग देंगे तो हमारे बच्चों को लेके हम कहाँ दौड़ेंगे? अकेली लेडीज को प्रॉब्लम हो जाएगी, सीटें भर इससे अच्छा कि हम घर पे रह जाएं। हाँ, दूर पोस्टिंग का मतलब कि हम घर पे जनरल रह जाएं। क्रॉस हूं मैं, फिर भी मेरा रिजल्ट रोका गया है। हाँ हाँ, ये तो विडो कैटेगरी से है, पर इनका जनरल क्रॉस है, परसेंट है। हाँ, फिर भी इसमें क्या है कि 10 गुना पास कर दिए, 0 वालों को भी ले लिए जिनका चयन भी नहीं होगा। 0 के कोई नहीं है, हमारा 50 से ऊपर, मेरा 72 नंबर है। ये इनके सब बहाने हैं सरकार के। बीजेपी सरकार हमारे साथ अत्याचार कर रही है। सर मेरे 64 है, फिर भी सर नहीं हो रहा। उनको ही रोका है पहले, गलत चीज है। अभी मानसिक तनाव में बहुत पड़ रहे हैं, इस कारण ना तो कुछ कर पाते, ना कोई दूसरी पढ़ाई कर पा रहे, किसी बच्चे की और परेशानी हो रही है हमारे सबके। किस तरह की सामाजिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ना तो हम ढंग से सुबह उठते ही वही मानसिक तनाव रहता है, ना तो कोई पढ़ पाते हैं, ना बच्चों की परेशानी, ना किसी चीज में हम खर्चे में परेशानी आ रही है। ताकि हमें नियुक्ति मिले तो हम किसी हमें बच्चों का पाल पोषण कर सके।
हमें एक 25 तारीख तक हमें इस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए कैसे भी। हाँ। सर मैं तो बोलूँ क्या, सब मेरी बहनों ने बताया है, अभी वही हमारे प्रॉब्लम है, बहुत कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं हम, तो क्या बोल सके, बोलना हमें समझ में नहीं आता कि सरकार भी हमारे साथ इतना क्यों कर रही है। घर में बहुत परेशानियां हैं और वैसे परेशानियां हैं, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, जब जिनको सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए थी उनको दी नहीं गई और हमें इतना पीछा कर दिया, इतनी टेंशन दे रखी है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ सोचने आगे बढ़ने का भी नहीं सोच रहे कि हम आगे कुछ करें, पढ़े लिखे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हमें तो ये है कि बस हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हमारी जो भी है नंबर से चाहे कितने भी नंबर आओ, लेकिन ये तो है ना कि हम पास तो हो रहे हैं, जीरो आए जीरो को भी पास ही कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें इतना परेशानी क्यों भोगनी पड़ रही है और हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। और तो ये जाने क्या है हमारी सरकार क्यों कर रही है हमारे साथ। ठीक है, हम तो इतना ही बोल सकते हैं भाई। तो मैम देखिए, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, कुछ एक्स सर्विसमैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम ने बिल्कुल सही बात बोली है, जिनको पहले वरीयता देनी थी उनको सबसे पीछे रखा गया है। 44,000 उन अभ्यर्थियों को पास किया है जिनको वरीयता में अगर देखा जाए तो काफ़ी नीचे आते हैं, लेकिन विधवा, पीएच अभ्यर्थी, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन हैं जो देश की सेवा करके आए हैं, इनसे भी रहे हैं सर। तो हम भी चाहते हैं कि हमें सब आ रहे हैं तो पास में आए। तो अभी 2 महीने हो गए सर, इनको मई में रीट लगी, कोर्ट में आया था फैसला, 2 महीने से अभी तक कुछ हुआ नहीं। और राजनेता जो चाहता है वो होता है सर। अभी इनका रिजल्ट पीएम आने की वजह से जल्दी निकाल दे, तो हमारा क्यों रोक रखा है इन्होंने। हमारा भी जल्दी जल्दी निकाले और वरीयता की रखे। वरीयता हमारे को फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। विधवा हो गई, हम हो गए, हमारे पीएच कैटेगरी के भाई लोग हैं, उनको भी मिलनी चाहिए सर। जिनको नहीं दे रहे हैं उनको तो दूर करेंगे। हम 25-30 हज़ार में बाहर क्यों करेंगे, फिर तो प्राइवेट नौकरी कर लेंगे सर। हाँ 12,000 चलो फर्स्ट में है, वो जो भी 25-30 हज़ार जो भी लास्ट में मिलेगा, बाद में कोई मतलब नहीं है। सर सबसे पहले तो मैं आपका एजुकेशन नगरी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस दिन से हमारा रिजल्ट आया आप लगातार हमारी बात को उठा रहे हैं। दूसरा सर, आज हमारा आने का मेन मकसद ये था कि जिन कैटेगरियों को पहले पोस्टिंग मिलनी चाहिए थी उनको सबको होल्ड रख के और बाकियों को ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो हम अपने अध्यक्ष साहब से, माननीय अध्यक्ष साहब से यही क्लियर करना आए थे आज भी, कम से कम सर उनका या तो फिर हमारा रिजल्ट निकालो या फिर उनका होल्ड कर दो भी, ताकि जो हमारी वरीयता है वो हमारे को मिल सके। अगर हमारा रिजल्ट उनके साथ नहीं निकला तो जो हमारी चॉइस पोस्टिंग थी वो सबको वो वहाँ पे भर जाएंगी। उसके बाद में हमारे को हमारी जो ज्वाइनिंग लोकल में मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगी। इससे हम दोबारा अध्यक्ष साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारा जो होल्ड किया हुआ है, मेरी बहनें हैं जो विधवा हैं, हमारे जो एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक है, इनका जो प्रायोरिटी में निकलना चाहिए था उसको लास्ट में ना निकाल के इनके साथ रिजल्ट निकाल के हमारे जल्दी से जल्दी हमारे को इनके साथ ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। सर देश सेवा के लिए पहले घरों से दूर रहे, अब उम्मीद रही कि पास में आएंगे, ये हमें वरीयता मिलेगी, लेकिन विभाग आवंटित हो चुके हैं, अब आपको भी दूरी पोस्टिंग मिलने की संभावना। हाँ सर, दूरी इसलिए तो दूरी जाएंगे सब। यार्डी विभाग ने वो बांट दिया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दे दिया, किसी को कुछ दे दिया है, तो हमको वरीयता नहीं मिलेगी फिर सर। जो नज़दीक पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी, चॉइस नहीं मिल पाएगी अब। हाँ, अब ये सर बोल रहे हैं कि मैंने विभागों को बता दिया है, तो मौखिक बताया है, लिखित में कहीं नहीं बताया है। तो मौखिक वो माने नहीं माने उनकी मर्जी है, कार्मिक विभाग की सर। बिल्कुल, देखिए ये तमाम वो अभ्यर्थी हैं जिनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। जनप्रतिनिधियों के ये चक्कर लगा चुके हैं, अधिकारियों के सामने ये गुहार लगा चुके हैं और बोर्ड अध्यक्ष से हमेशा इनको आश्वासन ही मिला है। ये सालों से हम देख रहे हैं कि जब भी बोर्ड अध्यक्ष के पास कोई अभ्यर्थी आता है तो बिना आश्वासन के नहीं जाता है। वो आश्वासन कब पूरा होगा ये तो बोर्ड अध्यक्ष जाने या इनका डिपार्टमेंट जाने, लेकिन समस्याएं जस की तस हैं। जिनको वरीयता मिलनी चाहिए थी वो अभी भी इस भीषण गर्मी में सिर्फ चक्कर काट रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के। ऐसे में अब देखना होगा कि बोर्ड और विभाग की ओर से इन अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान कब तक होता है और कब तक इनका रिजल्ट आके इनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।